अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें वो सेलुलर अडेप्टेशन है, जो कि आपके ना कुरिकुलम में प्रेज है। अच्छा बच्चों, सेलुलर अडेप्टेशन बेसिकली ये होता है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो जाए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलाई होता है ना, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, सेल जो होता है ना वो खुद को अडोप्ट करता है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, सेल खुद को अडोप्ट करेगा उस स्टिमुलाई से बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और इंजरी से बचने के लिए। अब बेसिकली सेल जो हमारी बॉडी के अंदर अडेप्टिव चेंजेस आते हैं ना, उसमें सबसे पहले आता है एट्रोफी, उसके बाद आता है हाइपरट्रोफी, फिर आता है हाइपरप्लेजिया और लास्ट में आता है मेटाप्लेजिया। अच्छा, एट्रोफी में बेसिकली क्या होता है, सेल अपना जो साइज़ होता है ना उसको कम कर लेता है। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेता है। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सेल अपने नंबर्स को ज़्यादा कर लेता है। और लास्ट पे आता है मेटाप्लेजिया, उसमें क्या होता है, सेल अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। अच्छा, एट्रोफी में बेसिकली क्या होता है, सेल का जो साइज़ होता है वो श्रिंक हो जाता है। क्यों श्रिंक होता है, हम लोग बेसिकली अगर एक लंबे अरसे तक क्या हो जाए, हमने कुछ नहीं खाया तो स्टारवेशन का केस देखें ना, तो क्या होता है, हमारी बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, बंदा पतला होना शुरू हो जाता है। तो ये किसकी एग्जांपल है, एट्रोफी की। अब इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, सिंपल सी इस्कीमिया हो सकता है, यानी कि एक प्रोलॉन्ग अरसे तक हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगी और हमारे न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिक एट्रोफी हो गई। इसके अलावा हमारे पास इसके एग्जांपल में सिंपल सा क्या हुआ है कि मायोकार्डियम की एट्रोफी करवाई हुई है। इसके अलावा सेकंड कॉज हो गई, अगर हम लोग रिड्यूस फंक्शनल एक्टिविटी, अगर हम किसी चीज़ को एक लंबे अरसे तक नहीं यूज़ करते, ठीक है, अगर हम एक लंबे अरसे तक ऑक्सीजन की डिमांड उसकी रिक्वायर्ड नहीं कर पाते, उसको पूरी नहीं कर पाते, वो कम है, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास एट्रोफी हो गई। थर्ड पे हमारे पास होता है इंटरप्टेड नर्व सप्लाई, यानी कि अगर हमारा जो नर्व सप्लाई होता है ना वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मसल्स की एट्रोफी होगी। इसको हम लोग कहते हैं डीनर्वेशन एट्रोफी। इसमें सिंपल सा क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की एट्रोफी हो जाती है अगर हम लोग क्या करें, नर्व्स डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको सप्लाई नहीं मिलेगा नर्व्स का, तो इस केस में हमारे पास मसल्स की एट्रोफी हो गई। एंडोक्राइन डेफिशिएंसी में बहुत सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं ना उसके डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हार्मोन्स हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जब हार्मोन ही नहीं प्रॉपर तरीके से इनकी डेफिशिएंसी होगी, इस केस में हमारे पास जो टिश्यू होंगे जो कि हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए, उनकी एट्रोफी हो जाएगी। प्रेशर भी होता है, प्रेशर एक अगर किसी चीज़ के ऊपर एक लंबे अर्से तक प्रेशर रहे, तो इस केस में भी हमारे पास टिश्यू इंजरी हो सकती है, ठीक है, और एट्रोफी हो सकती है। 6 पे क्या होगा, अगर न्यूट्रिशन सप्लाई कम है तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा, एट्रोफी होगी। सिनाइल के और एज के साथ साथ हमारे पास मसल्स की वीकनेस होना शुरू हो जाती है बॉडी के सेल्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, एट्रोफी होगी। ये इसकी मेरी कुछ कॉजेज़ थी। टाइप्स में बहुत सिंपल से इस्कीमिक हो गया, डिसयूज एट्रोफी हो गया, ये बहुत ऊपर वाली ही टाइप्स को उन्होंने नीचे, टाइप्स ऊपर वाली जो कॉजेज़ है ना उसी को उन्होंने नीचे कर दिया। इस्कीमिक यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यूज़ वगैरह की क्या होगी, हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह की हमारे पास एट्रोफी हो गई। डिसयूज़, अगर हम किसी चीज़ को लंबे अर्से तक नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से एट्रोफी हो गई। डिनर्वेशन भी यही है कि अगर हम किसी चीज़ तक नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी प्रोलॉन्ग अरसे तक, तो उस मसल्स की उस एरिया की क्या होगी, एट्रोफी होगी। प्रेशर की, हम लोग किसी चीज़ को एक लंबे अरसे तक प्रेशर एक्सर्ट करके रखेंगे तो तब भी एट्रोफी हो गई। अगर एंडोक्राइन डेफिशिएंसी हार्मोन्स डेफिशिएंसी की वजह से होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होने की वजह से भी एट्रोफी हो सकती है, सिनाइल एट्रोफी। आगे हमारे पास आ जाती है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में ना सिंपल सा क्या होता है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। हाइपरट्रोफी में सिंपल सा क्या होता है, सेल का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ और ऑर्गन का भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसमें टाइप्स में फिजियोलॉजिकल आती है, अडेप्टिव। फिजियोलॉजिकल में यानी कि बॉडी में चेंजेस की वजह से, फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सेल का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे पास ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। यानी कि अगर देखा जाए ना, प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रेगनेंसी यूट्रस का जो
इसके बाद अडेप्टिव आता है। इसमें सिंपल सा क्या होता है कि बॉडी खुद को अडॉप्ट कर लेती है। अब ओवर मतलब अगर देखा जाए ना किसी चीज़ के ऊपर हम लोग अडेप्टिव के केस में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से क्या होता है सेल खुद को अडॉप्ट कर लेता है, उसकी वजह से सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसमें सिंपल जो एग्जांपल आती है ना वो कार्डिक और स्केलेटल मसल्स की आती है। कार्डिक में क्या होता है, अगर हम एक लंबे अरसे तक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास उसके वेंट्रिकल्स होंगे ना, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है। फिर आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में बहुत सिंपल सा क्या होता है, सेल के जो नंबर्स होते हैं ना उन वो ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ज़्यादा होने की वजह से उससे क्या होगा हमारे पास सेल का जो साइज़ होगा, ऑर्गन का जो साइज़ होगा, टिश्यूज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसमें सिंपल सा ज़्यादातर ये क्यों होता है, बेसिकली ये माइटोटिक डिवीजन की वजह से होता है। अब इसके टाइप्स के अंदर क्या क्या आते हैं, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में आता है हार्मोनल और कंपनसेटरी। हार्मोनल में सिंपल से क्या कौन सी आती है, अगर देखा जाए ना फीमेल की ब्रेस्ट जो होती है वो हमारे पास उसके साइज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, विद दी एज। इसके अलावा प्रेगनेंसी की बात की तो इसमें यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, लैक्टेशन वगैरह होती है, ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, हाइपरप्लेजिया की वजह से आता है। अब कंपनसेटरी की में ये होता है कि अगर किडनी जो होती है हमारे पास, अगर एक पेशेंट की किडनी है ना वो रिमूव कर दी जाए तो उसके बाद में जो दूसरी किडनी है ना वो काम करती है, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरी किडनी के ऊपर जो होते हैं ना उसका वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। इस केस में क्या होता है हमारे पास कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है। पैथोलॉजिकल में सिंपल सा ये होता है कि हमारे पास डिसीज़ की वजह से ही हमारे पास क्या होता है सेल के नंबर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है ना वो सिंपल से क्या हो गया, ज़्यादा क्या कहते हैं एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, उसकी केस में हमारे पास क्या होगी एंडोमेट्रियम की क्या होगी, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होगी ना उसका हाइपरप्लेजिया होगा, उसके जो सेल्स होंगे उसके नंबर्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा थायराइड की हाइपरप्लेजिया है और एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया जो कि क्या होता है स्किन के इरिटेशन की वजह से हो सकता है। अब हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सिंपल सा क्या होता है, ये हमारे पास क्या करवाती हैं, डिसऑर्डर को कोज करवा सकती हैं। इसके अलावा क्या एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग वगैरह, थायराइड की हाइपर फंक्शनिंग वगैरह करवाती हैं। अच्छा, मेटाप्लेजिया बहुत सिंपल सा है। इसमें जो होता है ना सेल अपनी नॉर्मल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो भी नॉर्मल ही होती है लेकिन वो इसकी दूसरी फॉर्म होती है। अगर देखा जाए ना हमारी अगर नोट में हमने पढ़ी हुई है उसमें क्या होता है स्किन की ना लेयर्स होते हैं सेल की आगे, जिसमें एपिथेलियल सेल होते हैं, मेसेनकाइमल सेल होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या होता है सेल फर्स्ट के एपिथेलियल से किस में कन्वर्ट हो गया, मेसेनकाइमा में कन्वर्ट हो गया। अब टाइप्स कौन सी एपिथेलियल सेल्स के टाइप्स में सिंपल से क्या होता है हमारे पास जो सिंपल सा कि जो कोलमनर फॉर्म होती है ना वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो हमारे पास सीलिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसमें बहुत से हमारे पास सिंपल सा कि ट्रैकिया की जो कोलमनर फॉर्म कोलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो किससे रिप्लेस कर दे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस सेल्स की वजह से। अब इसके अलावा हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया। एसोफेगस के स्क्वेमस सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लैंडुलर म्यूकस सर्कुलेटिंग कोलमनर सेल में, यानी कि वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्लिनिकल फैक्ट्स में सिंपल सा क्या होता है हमारे पास वही बात की हुई है कि ये न्यूप्लाज्म के डिस्क को ज़्यादा करवा सकते हैं, इसके अलावा म्यूकस की सिक्रीशंस को कम करवा सकता है। अब जो मेसेनकाइमा के अंदर टाइप्स के अंदर आती है ना उसमें बहुत सिंपल से ही होता है जो मेटाप्लेजिया होता है ना फिब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। अब इसमें क्या होता है क्यों होते हैं, किसी स्कारिंग फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा हमारे फाइब्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट में। अब क्लिनिकल इफेक्ट्स में बहुत सिंपल से क्या ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होगा ना वो रिवर्सिबल होगा और जो मेसेनकाइमा सेल्स होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। एपिथेलियल जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेसेनकाइमल सेल्स।